नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। मोहन यादव बोले, मध्य प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए 2023-24 में 13,672 करोड़ की राशि स्वीकृत की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की पिछली सरकार की ओर से रेलवे के नेटवर्क को बेहतर करने की रफ्तार बेहद सुस्त थी। प्रदेश में रेलवे नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 4 साल में सिर्फ 600 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इससे उलट मोदी सरकार ने प्रदेश के रेलवे नेटवर्क को बेहतर करने के लिए कई गुना अधिक खर्च किया। यह दर्शाता है कि मोदी सरकार विकास के मॉडल के साथ कोई समझौता नहीं करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2009 से 2024 के बीच रेलवे की ओर से औसत सिर्फ 632 करोड़ रुपए खर्च हुआ। वहीं मोदी सरकार ने सिर्फ 2023 में रेलवे के आधुनिकीकरण और विकास कार्य के लिए मध्य प्रदेश में 13,672 करोड़ रुपए की खर्च किए हैं। मुझे तो बेटी ही चाहिए थी, पूरी नहीं हुई कामना तो 12 दिन के बेटे को मार डाला। बेटे की चाहत में बेटियों की हत्या की खबरें आप अक्सर देखते सुनते होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल में एक शख्स ने बेटी की चाह में बेटे की हत्या कर डाली। पहले उसने पत्नी को बुरी तरह पीटा और फिर 12 दिन के बेटे का गला दबा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बैतूल के कोतवाली पुलिस थाने के बजरवाड़ा गाँव की है। प्राथमिक जाँच के बाद पुलिस ने बताया कि अनिल उइके 2 बेटों का पिता है। बड़ा बेटा 7 साल का है और छोटा बेटा 5 साल का। उसकी पत्नी रुचिका तीसरी बार गर्भवती हुई तो उसे उम्मीद थी कि इस बार बेटी होगी। पिछले दिनों उसकी पत्नी ने तीसरे बेटे को जन्म दिया। इसके बाद से ही अनिल गुस्से में था। रविवार शाम को वह नशा करके घर लौटा और पत्नी से झगड़ा करने लगा। आरोपी ने पत्नी को दोषी मानते हुए पहले उसकी जमकर पिटाई कर डाली और अधिक मारपीट से बचने के लिए रुचिका घर से निकल गई। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटी तो देखा कि झोपड़ी में नवजात बेटा मरा पड़ा है। उसके गले पर दबाए जाने के निशान थे। MP में फिर भर्ती घोटाला। अब जल निगम की नियुक्तियों पर उठाए जा रहे सवाल। आवेदक ने पत्र लिखकर खोली पोल। सरकारी नियुक्तियों में गड़बड़ी का यह मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सामने आया है। गत वर्ष 14 और 15 दिसंबर को मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई पन्ना में 13 आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, लेकिन इसकी नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर शिकायत मिलने के बाद महाप्रबंधक ने सेडमैप के नोडल अधिकारी को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि जल निगम में आए आवेदनों के आधार पर कर्मचारियों के साक्षात्कार लिए जाने थे। साक्षात्कार के बाद ही सिलेक्शन करना था। नियुक्ति की यह प्रक्रिया सेडमैप के नोडल अधिकारी ने 14-15 दिसंबर की तिथि तय की थी, लेकिन सेडमैप के अधिकारी इस तिथि को पन्ना नहीं पहुंचे और सीधे नियुक्ति पत्र दे दिए। CM मोहन यादव ने की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा। कहा, शासकीय भवनों में सुनिश्चित की जाए गुणवत्ता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव का पूरा ध्यान कानून व्यवस्था और विकास पर है। CM बनने के बाद से ही वो लगातार कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। CM ने ACS स्तर के अधिकारियों को विकास कार्य की समीक्षा के लिए संभाग का प्रभारी बनाया है, तो वहीं DIG स्तर के अधिकारियों को कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए संभाग प्रभारी बनाया है। CM समय समय पर इन अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे हैं। इस दौरान CM लगातार विभागों की बैठक ले रहे हैं। इस दौरान विभागों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जा रही है, साथ ही उन्हें निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा, साल 2028 में उज्जैन कुंभ मेले में 12 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि वर्ष 2028 में उज्जैन कुंभ मेले में लगभग 12 करोड़ लोगों के हिस्से लेने की संभावना है, जिसके मद्देनजर क्षिप्रा नदी की सफाई और अपशिष्ट जल के प्रवाह को रोकने के लिए स्टॉप डैम के निर्माण जैसे विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान मेला आयोजन के मद्देनजर निर्देश दिए गए। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक ऐसा अनुमान है कि लगभग 12 करोड़ श्रद्धालु वर्ष 2028 में कुंभ मेले में हिस्सा लेंगे। कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। यादव ने अधिकारियों को क्षिप्रा नदी में अपशिष्ट प्रवाह को रोकने के लिए पड़ोसी शहर इंदौर और देवास में विभिन्न स्थानों पर छोटे बांध बनाने का निर्देश दिया। MP में 31 जनवरी तक हर लोकसभा सीट पर खोले जाएंगे बीजेपी के चुनावी दफ्तर। क्या है पार्टी के रणनीति? लोकसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इस माह के अंत तक पूरी तरह एक्शन मोड में आ जाएगी। पार्टी की तैयारी 31 जनवरी तक हर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खोलने की है, ताकि कैंडिडेट के चयन से लेकर चुनाव लड़वाने की रणनीति पर गंभीरता से काम किया जा सके। माना जा रहा है कि पार्टी इस बार युवा और योग्य उम्मीदवारों को लोकसभा का टिकट दे सकती है। बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतकर रिकॉर्ड भी बनाना चाहती है। साल 2024 के इलेक्शन शेड्यूल को देखें तो कहा जा सकता है कि अब लोकसभा चुनाव के लिए लगभग 3 माह का समय ही
बचा हुआ है। बीजेपी ने लोकसभा के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। मिशन 2024 के मोड में भाजपा, दिल्ली में दीवार लेखन अभियान की शुरुआत। मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत भोपाल के शिवाजी नगर में बूथ क्रमांक 159 पर दीवार लेखन कर मध्य प्रदेश में अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भाजपा नेता एवं शर्मा ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने लोकसभा चुनाव 2024 के निमित्त दिल्ली में दीवार लेखन अभियान शुरू की है। यह अभियान देश भर के सभी बूथों पर चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता एक बार फिर से मोदी सरकार स्लोगन के साथ कमल का फूल बनाकर दीवार लेखन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर भाजपा की सरकार एक बार फिर प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। लाभार्थियों तक समय पर योजनाओं का लाभ पहुंचाने के प्रति समर्पित मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार है जो न सिर्फ जनहित से जुड़े फैसले ले रही है और कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रही है कि इसका लाभ भी सही समय पर उन तक पहुंचे जिनके लिए इस तरह की पहल की गई है। एमपी में मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार सिर्फ राज्य प्रायोजित योजनाओं पर नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी उचित लाभार्थियों तक समय पर पहुँचाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव निजी तौर पर इन चीजों का ख्याल रख रहे हैं। वह लाभार्थियों से बात करके यह समझाने की भी कोशिश करते हैं कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक कैसे पहुंच रहा है और संबंधित योजनाओं के बारे में लोगों का अनुभव कैसा है। मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को रहेगा ड्राई डे, बंद रहेगी शराब की दुकानें, इन राज्यों में भी ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर राज्य में ड्राई डे की घोषणा की है। राज्य में इस दौरान शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। बता दें कि इस दिन अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम सहित कई अन्य बीजेपी शासित राज्यों में 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित कर चुके हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि इस दिन अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया है कि 22 जनवरी को प्रदेश में ड्राई डे रहेगा। इस दौरान शराब और भांग की दुकानें बंद रहेगी। उन्होंने कहा 22 जनवरी का दिन हम सभी के लिए बहुत ही शुभ दिन है। हंसी मजाक के दौरान हुआ विवाद, बना जानलेवा, लाठी डंडों से पीटकर की गई एक युवक की हत्या। दोस्तों में हंसी मजाक के दौरान हुए विवाद में एक युवक की जान चली गई। ये घटना मध्य प्रदेश के सागर की है। बताया जा रहा है कि कुछ दोस्तों के बीच हंसी मजाक चल रहा था, जिसके बाद आपस में विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे से 4 युवकों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 4 युवकों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं पुलिस 2 आरोपियों की तलाश कर रही है। दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति भी घायल हुआ है, जिसका नरसिंहपुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। थप्पड़ मारे, डंडे से पीटा, फावड़े से किए वार, शराब के लिए बना इतना हैवान, पत्नी की ले ली जान। मध्य प्रदेश के शहडोल से पति पत्नी के प्यार भरे रिश्ते को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने शराब के लिए अपनी पत्नी को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पत्नी ने पति को शराब के लिए पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से गुस्से में पति ने पहले तो पत्नी के साथ मारपीट की। उसने उसे डंडे से पीटा। इससे भी उसको शांति नहीं मिली तो उसने पत्नी पर फावड़े से वार करना शुरू कर दिया। फावड़े के वार से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की। एमपी के 10,000 से अधिक आदिवासी घर होंगे रोशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत मध्य प्रदेश के करीब 10,500 से अधिक आदिवासी घरों को रोशन किया जाएगा। पीएम मोदी ने इसका शुभारंभ वर्चुअल तरीके से किया। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आदिवासी घरों को रोशन करने के लिए शिवपुरी के हातोद गाँव में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पीएम मोदी ने ग्रामीण आदिवासी महिलाओं के साथ बातचीत भी की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी वर्चुअली शामिल रहे।